सो न्यूको की जो फिलॉसफी है वो इस रूटेड ऑन दी नेचर बैक इनोवेशन। एक दिन में अप टू 30% ग्रोथ हो जाती है उनकी। एक बार कोई डिजीज़ डिक्लेयर हुई 3 महीने के लिए एक्सपोर्ट बंद हो जाता है। इंडस्ट्री हमारी सफ़र कर रही है। हम लोग एक फूड चेन के हिस्सा हैं। 140 करोड़ की जनसंख्या को हम प्रोटीन अगर सप्लाई करने को देखें तो उसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही आता है कि अंडा और चिकन। एक नई जनरेशन या नए लोग, उनको प्रोटीन का महत्व पता है। तो हमारे ख्याल से तो बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है पोल्ट्री उद्योग का आने वाले दिनों में। सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम आए हैं बेंगलोर, जहां हम मिल रहे हैं न्यूको एनिमल न्यूट्रिशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, जहां इनकी साउथ एशिया लीडरशिप टीम अवेलेबल है। मिस्टर नीरज कुमार श्रीवास्तव जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इस कंपनी में। नमस्कार। और साथ में हैं डॉक्टर कृष्णा मूर्ति जो कि कमर्शियल डायरेक्टर हैं इस कंपनी में। नमस्कार। और इनके साथ हैं मिस रीना रानी जो हेड ऑफ मार्केटिंग है इसी कंपनी में। नमस्ते एवरीवन। नमस्कार सर। मेरा पहला सवाल आपसे, पिछले 2 दशकों में इंडियन पोल्ट्री इंडस्ट्री ने बहुत तेज़ी से ग्रोथ किया है। आपका इतने सारे सालों का एक्सपीरियंस है, उसके बेस पे अभी इंडियन पोल्ट्री सेक्टर में क्या चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं, स्पेशली हेल्थ और न्यूट्रिशन के टर्म्स में? दिनेश जी, थैंक यू सो मच फॉर फर्स्ट कंडक्टिंग दिस इंटरव्यू। आप हमारे ऑफिस में आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। देखिए, ये तो सही है कि भारतीय पोल्ट्री उद्योग ने एक पिछले 20 सालों में एक बड़ी उल्लेखनीय वृद्धि की है। और अगर हम ग्रोथ देखें तो दुनिया के बहुत सारे देशों से हम बहुत आगे हैं। ओके, और उसके रिजल्ट के हिसाब से आज हम नंबर 3 ब्रॉयलर प्रोड्यूसर हैं, नंबर 2 एग प्रोड्यूसर हैं ग्लोबली। तो ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है देश के लिए अपने। आपने चैलेंजेस पूछा। हमारे ख्याल से देखिए, जब कहीं फास्ट ग्रोथ होती है तो ग्रोथ के साथ साथ में परेशानियां भी आती हैं, मुश्किलें भी आती हैं, चैलेंजेस भी आते हैं, और हम लोग भी इससे अछूते नहीं हैं। तो इंडियन पोल्ट्री इंडस्ट्री में 2 चीज़ जो काफ़ी प्रोमिनेंट है और आज अभी इस समय हम लोग जस्ट बाहर निकले हैं। सबसे पहली चीज़ है कि एक रिकरिंग डिजीज़ की जो समस्या है, हर साल एक पर्टिकुलर समय में ये बीमारी आके और ये काफ़ी कुछ हमारे उद्योग को, हमारे फार्मर को, हमारे सेक्टर्स को प्रभावित करती है, बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। आर्थिक नुकसान के साथ साथ ये हमारे विकास के अवसरों को भी डिविएट करती है, उनको कम करती है। क्योंकि आप ये सोचिए कि एक बार कोई डिजीज़ डिक्लेयर हुई 3 महीने के लिए एक्सपोर्ट बंद हो जाता है। बिल्कुल। वो उसका एक जो मतलब एक परिणाम है वो डोमेस्टिक मार्केट पे भी पड़ता है, बाहर की हमारी एक अपॉर्चुनिटी ब्लॉक होती है और एक ग्रोथ ब्लॉक होता है। बिल्कुल। इसके साथ में समझिए आप, दूसरी ये है कि जैसे डिजीज़ के साथ में देखेंगे तो आप गट हेल्थ, फीड की गुणवत्ता और हीट स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली एक हमारे इंडस्ट्री हमारी सफ़र कर रही है। आज मक्की का अवेलेबिलिटी, अच्छी क्वालिटी और प्राइस फीड की प्राइस को डिसाइड करता है। बिल्कुल। तो ये दूसरा बड़ा चैलेंज है, क्योंकि जो हम मक्के का जो डाइवर्जन एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए हमने किया है, इसने काफ़ी कुछ स्केर्सिटी लेके आ गए हैं फीड प्रोडक्ट को हमारे फीड के प्रोड्यूस करने में देश में अपने। तो एक दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है जिसको हम देखते हैं। लेकिन इसके साथ में अगर हम अपॉर्चुनिटी देखें तो हमको सबसे बड़ी चीज़ है, और मैं बड़ा प्राउडली हर बार यही बोलता हूं कि हम लोग जिस इंडस्ट्री से जुड़े हैं, हम लोग एक फूड चेन के हिस्सा हैं। 140 करोड़ की जनसंख्या को हम प्रोटीन अगर सप्लाई करने को देखें तो उसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन यही आता है कि अंडा और चिकन। और ये दोनों चीज़ एक चीपेस्ट सोर्स हैं। और एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी अभी और आ रही है कि आज हमारा कंज्यूमर काफ़ी अवेयर है। एक नई जनरेशन या नए लोग, उनको प्रोटीन का महत्व पता है। उनको फीड करने के लिए उनको लगता है कि भाई चिकन और अंडा ही सबसे अच्छा सोर्स है। तो हमारे ख्याल से तो बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है पोल्ट्री उद्योग का आने वाले दिनों में। मेरा अगला सवाल आपसे सर, आप न्यूको के हेड हैं यहाँ इंडिया में, तो न्यूको का जो तरीका है मैरीन एल्गी और प्लांट बेस्ड एक्सट्रैक्ट्स को फीड एडिटिव में यूज़ करने का, वो काफ़ी यूनिक है। ये नेचुरल सॉल्यूशन स्पेसिफिकली हमें लगता है पोल्ट्री की हेल्थ और परफॉर्मेंस को कैसे बेनिफिट करता है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। और इंडियन मार्केट में इनको कैसा रिस्पांस मिल रहा है उसके बारे में भी थोड़ा बताएं।
न्यूको की जो फिलॉसफी है वो इस रूटेड ऑन द नेचर बैक्ड इनोवेशन। और आपको बताएं, न्यूको पहली कंपनी है दुनिया की जिसने मरीन एल्गी पे काफ़ी कुछ रिसर्च किया है और कर रहे हैं। इनफैक्ट सस्टेनेबिलिटी के माध्यम से और सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से भी देखा जाए तो एक बहुत बड़ा एक ये और बड़ा यूनिक अप्रोच है, क्योंकि मरीन एल्गी एबंडेंट अवेलेबल है। एक दिन में अप टू 30% ग्रोथ हो जाती है उनकी जी। तो ये इतनी ऐसी चीज़ है कि ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। नहीं। तो बहुत बड़ा एक मतलब हमारे लिए एक फोकस रहा ये कि हम लोग इस पे काम करें। और नॉर्थ यूरोप के एक मरीन सी से हमने एक स्पेसिफिकली एल्गी को उसके मेटाबोलाइट्स को डिराइव किया है। उसको हम लोग स्टेबलाइज करके उसको माइक्रो इनकैप्सुलेट करते हैं विथ आवर टेक्नोलॉजी इन हमारे फैक्ट्री में। और स्पेशली अगर आप देखें तो आज ये नई चीज़ें जो साइंस बैकअप की हैं, इनमें से अगर आप कुछ मेटाबोलाइट्स ऐसे हैं जो पोल्ट्री के हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हैं, जैसे सल्फेटेड पॉलीसेकेराइड्स हैं, फ्लोरोटेनिन्स हैं। आज हम बीमारियों के टाइम पे इम्यूनिटी की बात करते हैं, और ये जो मरीन एल्गी से हमको आस्कोफिलम नोडोसम करके जो चीज़ हम यूज कर रहे हैं, इसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है जो आज मुर्गियों के इम्यूनिटी को बढ़ाने में काम आता है। तो ये एक बहुत बड़ा एक तरह से साइंटिफिकली प्रूवन हमारा एक रिजल्ट था, जिसको हम ग्लोबली भी अगर आप देखें तो हर प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो कोई भी न्यूट्रिशन का फोरम हो या कोई भी इंटरनेशनल फोरम हो, हमारे R&D की टीम उसमें जाके प्रॉपरली इसको प्रेजेंट करती है। और ये चीज़ इंडिया में जब हमने लॉन्च किया तो हमको बड़ा ही पॉजिटिव इसका रिस्पांस मिला कि बहुत सारे न्यूट्रिशनिस्ट जो हमारे टच में थे, उनका ये कहना था कि वी आर लुकिंग फॉर ऐसी कोई चीज़ जो बर्ड्स की इम्यूनिटी बढ़ाए, जिससे मोर्टेलिटी कम हो। और ये एक रामबाण उपाय उनको मिला और हम लोग खुद इससे काफ़ी उत्साहित हैं, हम लोग खुद बहुत संतुष्ट हैं, क्योंकि इसका रिजल्ट काफ़ी इंकरेजिंग है और हमारी इंक्वायरीज़ और हमारे कस्टमर काफ़ी सेटिस्फाइड हैं। बहुत अच्छा, थैंक यू सर। मेरा आपसे अगला सवाल, न्यूको एनिमल न्यूट्रिशन स्पेस में ट्रांसपेरेंट और इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन को प्रमोट करती है। क्या आप एलेबोरेट करेंगे कि क्या ये फिलोसफी आपके ऑपरेशंस, रिसर्च और फार्मर एंगेजमेंट को कैसे ट्रांसलेट होती है, स्पेशली इंडियन पोल्ट्री सेगमेंट में आप इसको किस तरह से यूज़ करते हैं? न्यूको में जो ट्रांसपेरेंसी वर्ड है, पारदर्शिता जी, इट्स नॉट ए बज वर्ड कि ये कोई प्रचलित शब्द नहीं है, लेकिन ये हमारा एक मुख्य सिद्धांत है। जान लीजिए, अगर आप देखेंगे तो न्यूको की 3 कोर प्रिंसिपल्स हैं, इंडिपेंडेंस, ट्रांसपेरेंस एंड सस्टेनेबिलिटी। तो ट्रांसपेरेंसी हमारे मिडल में है, इस आवर कोर। तो हम पहली चीज़ तो ये है कि जो भी करते हैं सब साइंस बेस्ड है और वर्ल्ड में ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ें हैं, जिसको हम पूरा का पूरा प्रदर्शित करते हैं। मैंने अपने पिछले इंटरव्यू में बताया आपको कि हमारी R&D टीम दुनिया के जितने भी सेक्टर्स हैं, जितने भी छोटे से लेके बड़े साइंटिफिक फोरम्स हैं जी, उसमें हमारी रिसर्च को प्रेजेंट की जाती है, चाहे वो ESPN हो, वर्ल्ड पोल्ट्री कांग्रेस हो, या इस तरह की जितने भी कोई भी इंटरनेशनल सेमिनार्स हैं जी। तो न्यूको का एक R&D का टीम उसमें हमेशा प्रेजेंट रहता है। तो पहली तो ये चीज़ है कि हमारी जो भी फाइंडिंग्स हैं हम उसको एज इट इज़ दुनिया को बताते हैं, उसको दिखाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि ये जो हमारा साइंस बैक्ड इनोवेशन है, इसकी एक एक्सेप्टेंस बड़ी अच्छी है। लेकिन और दूसरी एक चीज़ बताएं, हम इसको वैलिडेट करने के लिए जैसे हमने अभी लास्ट ईयर न्यूको को इंडिया में लॉन्च किया एज ए न्यूको एनिमल न्यूट्रिशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड फॉर्मेशन करी, और स्टार्ट करने के पहले साल से ही हमारी हेड ऑफिस ने, हमारी कंपनी ने डिसाइड किया कि हमको इंडिया में हमारे प्रोडक्ट्स को वैलिडेट करना है। और उसके लिए हमने 2 शीर्ष संस्थानों से कोलैबोरेट करके ऑलमोस्ट 60,000 यूरो हमने स्पेंड किया रिसर्च पे और ट्रायल पे। और हम वी आर रेडी विथ आवर फाइंडिंग्स, जो इंडियन कंडीशंस में हमारे प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स क्या हैं, उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं, और वो हम अपने कस्टमर्स को बताने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक ट्रांसपेरेंसी है। और इसके अलावा दिनेश जी एक और है कि हमने अपने तकनीकी टीम को, जो हमारे इवन हमारी ग्लोबल टेक्निकल डायरेक्टर जो है, रिसर्च डायरेक्टर है,
हर हफ्ते उनके साथ एक मीटिंग डायरेक्टली हम अपने फार्मर के साथ में या किसी अपने कस्टमर बिग बड़े इंटीग्रेटर के साथ में कंडक्ट करते हैं। और ये चीज़ अगर मैं कहना चाहूँ तो इंडिया के जितने भी लीडिंग न्यूट्रिशनिस्ट हैं जी, सबके साथ हमने उनका, हर नेम इज़ स्टेफनी लैडेरैक, वो PhD है एनिमल न्यूट्रिशन में, बहुत ही सीजन टेक्निकल नॉलेज है उनका। वो हमारे ख्याल से सब लोगों के साथ में एक एक डेढ़ घंटे इंटरेक्ट कर चुकी हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और ये हमारी कॉमन प्रैक्टिस है, जान लीजिए। गुड। तो वट एवर हम करते हैं, जो भी हमारी चीज़ें हैं, हम उसको एज इट इज़ अपने कस्टमर्स के साथ में, अपने इंडस्ट्री के साथ में, दुनिया के सारे फोरम्स में प्लस इंडियन सारे सेमिनार्स और फोरम में हम इसको आगे भी एज इट इज़ प्रदर्शित करेंगे, बताएंगे। और हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हम अपने कस्टमर्स के साथ में जो अपना ट्रस्ट है उसको बिल्ड करें, अपने प्रोडक्ट के रिजल्ट्स को उनको दिखाएं और एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप हम उनके साथ अपनी मजबूत करें। यही हमारा लॉन्ग टर्म उद्देश्य भी है। जी, बिल्कुल। Yes, as I said, Dr. Krishnamurthy is there. My one question to you, sir. Antibiotic-free poultry production is gaining momentum globally. How is NUCO contributing to this shift in India, and what solutions are you offering to support producers in making this transition successfully? Dinesh ji, thank you for this highly relevant question. Welcome, sir. So, as you rightly said, the antibiotic-free poultry production is gaining momentum globally. Yes. The main reason for that is, one of the major reason is the AMR, the antimicrobial resistance, which is a global health threat actually. And this AMR is mainly again because of the abuse and overuse of antibiotics in both human as well as animal sectors. Animal sector also. So in poultry production, reducing this antibiotic usage or reducing the dependency on the antibiotic usage, and at the same time maintaining the animal health and productivity is very important to make the AMR, essentially it is actually to combat the AMR effectively. That's right. Yeah. So when you come to the NUCO is at the forefront in supporting this shift in India towards the responsible antibiotic-free poultry production. Our innovative product portfolio, including flagship solutions like NUCO-Nex and NUCO-Safe, they are specifically designed to enhance the gut health, manage and control pathogens, and strengthen the immunity using natural science-backed ingredients. That's right. We at NUCO, we provide more than just products. So we offer a comprehensive programs which is backed by the robust technical expertise, ensuring that the producers receive guidance at every step of the production. And also the more important thing, or most importantly, we at NUCO, we strongly emphasize transparency and evidence-based results. Yeah, that's Neeraj sir already informed. So that through that we at NUCO empower and help the producers, the animal producers, in taking a right or informed decisions, so as they reliance on the antibiotics will reduce. But keeping in mind that the production and the animal performance and the profitability is maintained. So NUCO's solutions, as I said, NUCO-Nex and NUCO-Safe are among the most preferred choices in Europe, where actually the antibiotic-free production is quite developed, in a developed stage, I can say. So these choices are not only in Europe, but even our solutions are most preferred in the other many regions in the world actually. Hopefully so this is India one of also. the testament, I can say, which proves our efficacy and the trusted support with the industry and the producers. जी, मेरा अगला सवाल रीना रानी मैडम से, जो मार्केटिंग हेड हैं। मैम, इंडिया एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट होने के साथ न्यूको कैसे बैलेंस करती है
इनोवेशन और कॉस्ट इफेक्टिवनेस को जब पोल्ट्री फार्मर्स के लिए आप एडवांस फीड सॉल्यूशंस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं? धन्यवाद दिनेश जी. We are very mindful of economics of Indian poultry production. Nuco's approach is not just to introduce the innovative solutions, but to ensure to offer clear, measurable returns on investment. We achieve this by focusing on precision, by using a right combination of bioactive ingredients, which helps to target the specific challenges at the right site of the animal. So also as sir ने बताया and KM ने भी बताया, हमने इंडिया में बहुत सारा ट्रायल ऑलरेडी चालू किया है. इंडिया का ट्रायल्स जो है that helps to validate our cost effectiveness. Moreover, we also work with our customers directly to reformulate their feed diet as per their production goals, so which ensures innovation never comes at the cost of viability. मैं एक एग्जांपल लेना चाहती हूँ एक हमारा प्रोडक्ट का जो ट्रायल हो चुका है ऑलरेडी. हमारा प्रोडक्ट का नाम है न्यूकोनेक्स. न्यूकोनेक्स रिलीजेस 30 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी एंड 0.3% ऑफ प्रोटीन extra, so when used in the recommended diet. So which means if customers are which is 3 times more than the cost of the product of Nuconex, which means customers are spending 1 rupee, they are going to get return of 3 rupees. 3 rupees. Which clearly shows that our products are which improves the ROI. So that is what I wanted to say. Thank you. थैंक यू मैम. मेरा अगला सवाल आपसे थोड़ा सा आपकी कंपनी से हटके, आप मल्टीनेशनल कंपनीज़ और इंडस्ट्री एसोसिएशन में लीडरशिप पोजीशन होल्ड कर चुके हैं और कर भी रहे हैं. आप क्लैपमा चेयरमैन भी रह चुके हैं. आपको क्या लगता है कौन सी पॉलिसी या इंडस्ट्री लेवल इंटरवेंशन ज़रूरी है इंडिया में पोल्ट्री वैल्यू चेन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, खासकर छोटे और मध्यम साइज़ के फार्मर के लिए? दिनेश जी, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये लड़ाई तो इंडस्ट्री की और गवर्नमेंट की या पॉलिसी मेकर की पहले दिन से चल रही है. बिल्कुल. और एक बड़ा गैप है वहाँ पे, हम ये देखते हैं. लेकिन हमने ये देखा है कि अगर कोशिश की जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हो जाती हैं. जैसे हमारे समय में हमने देखा हमने सोयाबीन के इंपोर्ट को लेके काफ़ी कुछ प्रयास किया गया और गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया उसमें. तो आज के समय में अगर हम देखें तो 2-3 चीज़ें हैं. जैसे अगर मेरे ख्याल से पॉलिसी मेकर्स को इंडस्ट्री के साथ में थोड़ा सा कोलैबोरेट करके, जैसे बोलते हैं इंडस्ट्री और एकेडमिया एज वेल एज पॉलिसी मेकर, ये तीनों लोग जो हैं अगर एक साथ मिलके काम करें तो काफ़ी कुछ. हाँ, और बहुत सारे समस्याएं हैं. जैसे अभी बताया मैंने आपको डिजीज़ की समस्या है, तो उसमें वो वैक्सीन का डिसीजन अगर और फास्ट हो जाए, कुछ सुविधाएं गवर्नमेंट अगर उपलब्ध कराए. जो हम लैब की बात करते थे तो आज हर स्टेट में एक लैब है. उससे पोल्ट्री इंडस्ट्री को काफ़ी नुकसान हो रहा है. अब एक महाराष्ट्र के लिए देखिए, इतना बड़ा लैब है, इतना बड़ा स्टेट है जी, बट एक लैब है पूरे स्टेट में जो गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड है. तो ये चीज़ें थोड़ी सी नहीं हो पाती हैं. दूसरी एक चीज़ है कि जैसे आज मक्के की समस्या से हम सब लोग जूझ रहे हैं. बिल्कुल. हमारे ख्याल से दुनिया के 95% देशों में GM क्रॉप प्रोड्यूस होता है, यूज होता है. इंडिया में हम अभी भी सोच रहे हैं, इस मामले में हम पिछड़े हुए जी. तो और अगर इथेनॉल के लिए हम बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं अगर पोल्ट्री इंडस्ट्री को नहीं करना है, आप इथेनॉल के लिए आप इंपोर्ट अलाउ कर लो. बिल्कुल. या इथेनॉल के लिए आप कुछ मक्के की GM क्रॉप ग्रो करने का परमिशन दे दो. तो ऐसे कुछ होना चाहिए जहाँ से हम समझते हैं कि इस पोल्ट्री इंडस्ट्री को काफ़ी मदद मिल सकती है. तीसरी एक चीज़ जो मैं स्ट्रांगली समझता हूँ कि एक पोल्ट्री के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, हर स्टेट में, चाहे वो चिकन के लिए हो, चाहे वो ब्रॉयलर अपना अंडे के लिए हो, तो हर स्टेट का एक थोड़ा सा अगर इसमें इंटरेस्ट आए और थोड़ा एक तरह से, जैसे लोगों को तो बड़ा सीरियस नहीं लगता है, लेकिन मैं शुरू से ही कहता रहा कि चाय के लिए बोर्ड है, कॉफ़ी के लिए बोर्ड है, डेयरी के लिए बोर्ड है, बट चिकन के लिए देयर इज़ नो बोर्ड फॉर द पोल्ट्री. तो अगर सारे जगह नेशनल डेवलपमेंट बोर्ड हैं तो एक नेशनल बोर्ड पोल्ट्री का भी होना चाहिए कि जहाँ काफ़ी कुछ, उससे क्या होगा कि कुछ नहीं, फोकस आएगा तो इम्प्रूवमेंट आएगा और हम भी ऑर्गेनाइज्ड होके वर्ल्ड को हम कम्पीट कर सकते हैं. एक और मैं आपको अपॉर्चुनिटी बताना चाहूँगा कि आज हमारी जो लागत है इंडिया में
अंडे प्रोड्यूस करने की और चिकन प्रोड्यूस करने की, वो बहुत ही कम्पिटिटिव है। हम एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। हमारे जो नेबरिंग कंट्री हैं उनकी लागत अंडे की हमसे 1.5 गुना 2 गुना ज़्यादा है। तो वो सारी अपॉर्चुनिटी हम मिस कर रहे हैं। वो अगर हम एक्सपोर्ट कर सकें तो इंडस्ट्री के लिए और हमारे छोटे बड़े प्रोड्यूसर्स जो हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा ब्राइट अपॉर्चुनिटी है और ब्राइट फ्यूचर है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू।